सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से परमेश्वर के वचन की ओर चल रहे हैं और उसके माध्यम से मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 1 से 14 पद तक। और चूँकि ये वृत्तांत काफ़ी लंबा है तो इसको मैं सिर्फ 5 पद से 12 पद तक यहाँ पर पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। और यूहन्ना 6 अध्याय के 5 से 12 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की भी रोटी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उस चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, आपने थोड़ी सी रोटी और मछलियों से हज़ारों की भीड़ को, उनकी शारीरिक भूख को आपने तृप्त किया। प्रभु जी, आज हम आपसे विनती करते हैं कि अपने वचन के माध्यम से हमारी आत्मा की भूख को तृप्त करिए, ताकि हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं, चेंज हो जाएं, जो आपकी नज़दीकी में अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि हम सब जिंदों की ज़मीन पे हैं और उसके वचन से कुछ सीख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी बहुतायत की आशीषें, जो हम गिन भी नहीं सकते, हमको देता है। अगर हम चारों सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से 5000 और 4000 की भीड़ को भोजन की व्यवस्था की प्रभु यीशु मसीह ने। 5000 की भीड़ को 5 रोटियों और 2 मछलियों से, और 4000 की भीड़ को 7 रोटियों और कुछ मछलियों से उनकी भूख की ज़रूरत को पूरा किया, उनके भोजन की ज़रूरत को पूरा किया, व्यवस्था की प्रभु यीशु मसीह ने। और जो ये भीड़ थी उसके पीछे लगी हुई, उसके साथ साथ चली आ रही थी उसके संदेश को सुनने के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह गलील के झील के पार आ जाते हैं अपने चेलों के साथ, तो वहाँ उनको, उन भीड़ को देख करके ये लगता है कि अब ये समय भोजन का है और इनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। और फिर उन्होंने अपने चेलों से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। चूँकि उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और इस प्रकार से जब उनको 5 रोटी और 2 मछलियां मिली तो उसके ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रभु यीशु मसीह ने जब भोजन को लोगों को दिया तो सब खा करके तृप्त हुए। और उसके बाद 12 टोकरे रोटियों के भोजन के बचे हुए मिले। इसी प्रकार से 4000 की भीड़ को 7 रोटी और कुछ मछलियों के ऊपर जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करके परमेश्वर से आशीष मांगी तो सारी भीड़ खा करके तृप्त हुई, और उसमें से 7 टोकरे भरे हुए बच गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये सारा भोजन जो है, इसको संभाल करके बचा हुआ जो है, ये कतई फेंका ना जाए, इसको रखा जाए। और निश्चित रूप से वो भोजन उनके बीच में, लोगों के बीच में दोबारा बांट दिया गया होगा।
तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से अबंडेंट ब्लेसिंग, इतनी ज़्यादा आशीषें उनको बहुतायत की आशीष मिलती है कि लोग खा करके तृप्त होते हैं और उसके बाद भोजन बच भी जाता है। इसी प्रकार से हमारी तमाम रोज़ की ज़िंदगी में हम जब गिनते हैं तो प्रभु हमको कितनी ज़्यादा आशीषें देते हैं, हमारे मांगने से पहले देते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऑक्सीजन एक छोटा सा उदाहरण है कि जो हम मुफ्त में पाते हैं, जब हम पैदा होते हैं उस समय से लेकर के हमारी मौत के घड़ी तक हम सांस ऑक्सीजन हम लेते हैं और वो हमको मुफ्त मिलती है। लेकिन वही ऑक्सीजन अगर हम जब अस्पताल में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि उस ऑक्सीजन का कितना बड़ा मूल्य हमको अस्पताल को चुकाना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार से सूरज की रोशनी जो बिजली की रोशनी के सामने बिल्कुल मुफ्त है, और चीज़ें, पानी जो हमको घरों में तो पैसा दे करके मिलता है, लेकिन आसमान से जो आता है वो मुफ्त में मिलता है, नदियों से मुफ्त में मिलता है, तालाब से मुफ्त में मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी चीज़ों को हमें बहुतायत से देता है, मांगने से पहले देता है। मेरे प्रियो, हर एक प्राणी को भूख लगना एक शारीरिक आवश्यकता है और हम जानते हैं कि हर आदमी या प्राणी का भोजन करना अवश्य है। 28 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है और उसमें पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि कौन कौन से देशों में ज़्यादा भुखमरी है। और जो 2023 के आंकड़े हमने देखे तो उसमें पाया कि 58 देश जो हैं वो भुखमरी के कगार पे हैं और हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा भुखमरी है। इसी वजह से 80 करोड़ जनता को सरकार की ओर से 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। मेरे प्रियो, 123 देशों की गिनती में हमारे देश का नंबर 111 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, भोजन की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है और किस प्रकार से लोग भोजन को बर्बाद कर देते हैं, फेंक देते हैं। एक फ़ोटो न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर में, अमेरिका का पेपर है, उसमें छपी 28 मार्च 1993 को, और वो फ़ोटो जो थी वो केविन कार्टर नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र ने उतारी थी साउथ सूडान के अयोड नगर में। और उस फोटो में जो चित्र था वो एक छोटे बच्चे का था जो घुटने के बल झुका हुआ गिरा हुआ है और उस भूख से उसकी जान निकलने वाली है और उसके बगल में ही एक गिद्ध बैठा हुआ उसको देख रहा है कि कब ये बच्चा अपना प्राण त्यागे और कब वो गिद्ध उसके शरीर का अपने लिए आहार के रूप में इस्तेमाल करे। तो मेरे प्रियो, ये कितनी दर्दनाक स्थिति है कि इस प्रकार की स्थिति लोगों के सामने आती है कि लोग भूखे प्यासे अपने प्राण को त्याग देते हैं। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि हम कई बार घरों में, पार्टियों में और कई जगह होटलों में बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया जाता है, फेंक देते हैं। और मैं यूपी फूड कॉरपोरेशन में था और मैंने देखा कि किस प्रकार से कितना गेहूं सड़ जाता है। जब मैं जोनल मैनेजर के रूप में वहाँ इंस्पेक्शन करने जाता था तो मैं पाता था कि किस प्रकार से ठीक ढंग से भंडारण नहीं करने के कारण बहुत सा अनाज जो है वो सड़ जाता था और बहुत अनाप शनाप दाम पे, सस्ते दाम पे उसको बेच करके उसको हटाया जाता था। मेरे प्रियो, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि किसी भी दशा में भोजन जो है वो बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि पता नहीं कितने लोग संसार में हैं जो भूखे रह जाते हैं, जिनको एक टाइम का भोजन भी मयस्सर नहीं होता है। एक टर्की की फिल्म है, 2 मिनट की फिल्म, और उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक पिता टीवी ऑन करता है और जब वो स्टार्ट करता है टीवी तो टीवी ऑन नहीं होता है, तो वो रिमोट को झटका देता है, सोचता है कि किसी तरीके से वो टीवी स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब नहीं होता तो वो टीवी के मैकेनिक को बुलाता है और जब उस टीवी का मैकेनिक उसको खोलता है तो देखता है कि टीवी के अंदर बहुत सारा ब्रेड के टुकड़े भरे पड़े हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से इसके टीवी के अंदर आ गए, जिसकी वजह से अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था और टीवी बंद हो गया था। और फिर वो टीवी मैकेनिक उस
टीवी को साफ करता है, चालू करता है। जब वो चला जाता है तो पिता अपने बेटे से पूछता है कि ये छोटा बच्चा था, 8-10 साल का होगा, कि ये कैसे, इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब कैसे चले गए। तो बच्चा बताता है कि मैं टीवी देख रहा था, तो उस पर मैंने देखा कि बहुत से बच्चों को दिखाया जा रहा था जो भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी भूख को देख करके, तो मैंने उनको खाने के लिए ब्रेड निकाली और तोड़ करके महीन महीन टुकड़े करके, जो टीवी में जगह जगह छेद बना होता है उससे अंदर टीवी के डाल दिया, ताकि वो बच्चे खा करके अपनी भूख को मिटाएं। तो मेरे प्रियो, कैसी स्थिति, दयनीय स्थिति होती है जब इंसान भूख से तड़पता रहता है और हम जो है वो बचे हुए भोजन को इधर उधर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं। मेरे प्रियो, कभी बचा हुआ भोजन जो है उसको फेंके ना, बल्कि ज़रूरतमंद भूखे लोगों को उसको बांट दें, जानवरों को खिला दें, चिड़ियों को खिला दें। और इन्हीं वजहों से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यूहन्ना 6 उसके 12 पद में कि अब जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। बचे टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तो मेरे प्रियो, हमको भी जब हमारे घर में कुछ खाना बच जाता है या जहाँ भी हम होते हैं, तो उस भोजन को किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, बजाय इसके कि फेंकने के। भोजन के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके हम भूखे होते हैं, और वो चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। सांसारिक चीज़ें, अच्छी चीज़ों में देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 6 पद में वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो हम में से कई लोग जो हैं धार्मिकता के भूखे होते हैं, लेकिन कई लोग सांसारिक चीज़ों के भूखे होते हैं, या पहले थे, अब उन्होंने भले ही छोड़ दिया हो, या कुछ अभी भी उन सब चीज़ों की लालसा, अभिलाषा अपने दिल में, उसकी भूख अपने दिल में रखते हैं। इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 3 पद में वचन कहता है, इनमें से हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते। पहले करते थे, शायद अब हमने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। मन नहीं छोड़ा है बहुत से लोगों ने, तो अभी भी वही भूख उनके अंदर बनी रहती है, अभी भी वो अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छाओं के तहत बिताते हैं। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 15-16 पद में वचन कहता है, न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि ये सब शरीर, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है जो संसार की ओर से। तो ये सारी संसारिक चीज़ें जो हैं, ये हमारे लिए ये शरीर, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। ये भूख संसार की सांसारिक चीज़ों का को दिखाता है, जो हमारे अंदर आ जाती है, भूख पैदा हो जाती है। जैसे क्या चीज़? धन है, लस्ट है, यानी हवस, ताकत, पावर। हम चाहते हैं कि हम बहुत पावरफुल हो जाएं, लोग हमको समझें कि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। हम चाहते हैं कि हमको लोग समझें ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। इसी तरीके से हम बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रेज, आत्म प्रशंसा के भूखे होते हैं कि हमारी लोग बड़ाई करते रहें, या कोई दूसरे लोग जब नहीं करते तो हम खुद अपनी बड़ाई अपने आप करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को नशे की भूख होती है कि वो सुबह से उठ करके किसी भी प्रकार का नशा करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को स्वास्थ्य के रखरखाव मेंटेन करने की अपने आप को ऐसी भूख होती है, ऐसी सनक होती है कि कई लोग जो हैं इतना ज़्यादा एक्सेस व्यायाम करते हैं जिससे उनकी जान तक चली जाती है। बहुत से लोग कुछ शौक, हॉबीज़ के इतने भूखे होते हैं कि वो रात दिन चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, उनको अपनी चीज़ को पूरा करना ही करना है। और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए वो बड़ी चालाकी से कोई भी तरीका अपना लेते हैं जो दूसरा कोई ना समझ सके, और उस तरीक़ों को अपना करके वो उन चीज़ों को वो हासिल कर लेते हैं। एक पिता और बेटा थे और दोनों मिलकर के खेती किया करते थे और टमाटर उपजाया करते थे। और ऐसा हुआ कि एक बार किसी ने झूठे मुकदमे में उसके बेटे को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया, और पिता बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो उसने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा अब तुम हो तो नहीं, और खेत की मिट्टी जो है बिल्कुल बहुत कड़ी है, सख्त है,
और मैं अकेले उसको नहीं खोद सकता, तो इसलिए जब तुम आओगे तब दोबारा तभी हम खेती कर पाएंगे, वरना इस बार तो बिना टमाटर बोए ही ऐसे ही खेत पड़े रहेंगे। बेटे ने वहाँ से जेल से जवाब दिया कि पिताजी, खेत तो आप बिल्कुल खोदने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जो लाश है वो मैंने वहीं से खेत में गाड़ रखी है। हालांकि ये बात उसने झूठी बात लिखी, क्योंकि उसने कोई हत्या नहीं की थी। तो आप खेत मत खोदिएगा। और जेल से जब लिखी गई चिट्ठी जेल वालों ने पढ़ी, तो रात में ही घर में उसके छापा पड़ गया पुलिस का। पुलिस ने पूरे घर को तलाशी ली, घर की तलाशी ली पुलिस ने कि कहाँ पर मर्डर वेपन मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो दूसरे दिन 25-30 पुलिस के जवान आए, उन्होंने पूरे उसका खेत जो था उसको खोद डाला, और वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। और उसके बाद वो सॉरी कह करके जब चले गए तो पुत्र ने दूसरे दिन अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि पिताजी, उम्मीद है कि आपका खेत पूरी तरीके से खुद गया होगा, अब उसमें आप आसानी से टमाटर की बुआई कर सकते हैं, अब आप उसमें टमाटर बो लें। तो कोई ना कोई तरीका निकाल करके मेरे प्रियो लोग अपना मकसद हासिल कर लेते हैं, अपनी भूख को मिटा लेते हैं, चाहे वो सांसारिक भूख हो या जो भी गलत तरीके की उसकी मंशा उनके दिल में हो। मेरे प्रियो, अगर हम धर्म के भूखे और प्यासे हैं तो वो हम अपने आप को कभी भी ये समझते हैं कि हम छोड़ दिए गए हैं, त्याग दिए गए हैं, बचे हुए भोजन की तरीके से हम लेफ्ट ओवर जैसे हैं। तो अगर हमारे अंदर इस तरीके की भावना है तो इस प्रकार के बात को प्रभु परमेश्वर हमारी धार्मिक भूख को मिटाते हैं और हमें शिरोमणि बनाते हैं, हमें ताज देते हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। तो हम अपने आप को सोचें कि हम को लोगों ने छोड़ दिया है, त्याग दिया, हम किनारे खड़े हो जाते हैं चर्च के बाहर निकल करके, कोई बात करने नहीं आता। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो परमेश्वर हमको अपने हाथ में ले लेता है, और हाथों हाथ वो हमको ऊपर उठाता है, हमको इज्जत दिलाता है। अगर पहला शमूएल उसके 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि किस प्रकार से यहोवा ने शमूएल नबी से कहा कि वो शाऊल राजा के स्थान पर दाऊद को राजा बनाना चाहता है। तो उसको आदेश देता है यहोवा कि तू जा यरूशलेम नगर में और यशे के घर पे जा, और उसके बच्चों में से एक बच्चे को तू छांट करके लेना जिसको मैं कहूँगा, और उसको मैं राजा बनाऊँगा। और जब शमूएल नबी यशे के घर पे आता है तो वहाँ उसके घर पे 7 बच्चे थे लड़के, और सबको एक करके सब का ये कहिए कि इंटरव्यू लेता है। और यहोवा मना करता जाता कि नहीं, ये बच्चे नहीं हैं, और इनको नहीं बल्कि दूसरे और बच्चों को देखो। तो फिर शमूएल नबी यशे से पूछता है कि क्या तेरे बच्चे यही 7 हैं, पूरे हो गए उनकी संख्या? तब वो कहता है कि नहीं, एक और है छोटा वाला, उसका नाम लहुरा है, और वो बाहर खेत में भेड़ वगैरह चरा रहा है, भेड़ों की रखवाली कर रहा है। तो किस प्रकार से देखिए कि यहाँ पे 7 भाई तो घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन एक भाई, छोटे भाई को, जो बाद में दाऊद बना, और उसको उन लोगों ने निकाल करके बाहर किनारे कर दिया था कि जाओ जा करके तुम खेत में भेड़ों की रखवाली करो, उनको चलाओ। और इसी तरीके से जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं कि यूसुफ को किस प्रकार से उसके भाइयों ने अपने से अलग करके, त्याग करके, लेफ्ट ओवर कर करके गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, और फिर किस प्रकार से परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देखते हैं मूसा को, जिसकी माँ ने, अगर निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि उसकी माँ ने उसको नील नदी में, उसकी माँ योकेबेद ने उसको नील नदी में बहा दिया था, अपने से अलग कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उसको इस्राएलियों का अगुआ बना करके उसको मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाने के लिए चुन लिया। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को सोचते हैं या कोई ऐसा सोचता है कि हम लेफ्ट ओवर हैं, छोड़े हुए हैं, त्यागे हुए हैं,
तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। भजन संहिता 118 के 22 पद में वचन कहता है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। तो जिसको समझते हैं कि ये बेकार है, हटाया हुआ है, उसको हम हटा देने की कोशिश सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको चुन लेता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 11 पद और लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, कि लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, हटा दिया, स्वीकार नहीं किया अपने लोगों ने। और जिनको प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को बना दिया। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बन गया। प्रेरितों के कार्य उसके 4 अध्याय के 11 और 12 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं जहाँ लिखा है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को कितनी महिमा मिली कि जिसके कारण हम सब, पूरा मानव जाति जो है वो उद्धार पाता है। मेरे प्रियो, अगर हम ये भी अपने आप लिए वो समझते हैं कि हम छोड़ दिए गए हैं, रिजेक्ट कर दिए गए हैं, हम लेफ्ट ओवर हैं, हमको कोई पसंद नहीं करता, हमको किनारे कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों को ही परमेश्वर चुन लेता है। उसने ऐसे लोगों को चुना है। पहला कुरिन्थियंस उसके पहले अध्याय के 27 से 29 पद में वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। तो जो मूर्ख समझे जाते हैं उनको परमेश्वर ने चुन लिया ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। निर्बलों को चुन लिया ताकि बलशालियों को, जो बलवान अपने आप को समझते हैं, उनको वो लज्जित करे। तो मेरे प्रिय, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, अपने आप को बदलना होगा, चेंज करना होगा। एक व्यक्ति बर्गर के दुकान पर गया बर्गर खरीदने के लिए, और उसने एक बर्गर खरीदा और 500 रुपये का नोट उस सेल्समैन को, उस वेंडर को दिया, और खड़ा हो गया कि उसको वो लड़का जो है वापस उसके छुट्टे पैसे, चेंज जो है उसको वापस करे। और फिर ऐसा हुआ कि वो लड़का जो बेच रहा था वो दूसरे लोगों को ऑर्डर लेने लगा, दूसरे लोगों से उनको देने लगा बर्गर। तो इस व्यक्ति को लगा कि इतनी देर हो गई खड़े खड़े और ये पैसा मेरे वापस नहीं कर रहा है। तो इसने कहा कि उस बच्चे को थोड़ा चेक किया जाए, याद दिलाया जाए। तो उसने उस बच्चे से कहा कि वेयर इज़ माई चेंज, मेरा छुट्टा कहाँ है भाई, मेरे पैसे वापस करो। तो उसने कहा वेयर इज़ माई चेंज। तो उस बच्चे ने उसको जवाब दिया, चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। बदलाव जो है वो अंदर से आता है। चेंज छुट्टे की जगह पे चेंज बदलाव के रूप में उसको समझिए। मेरे प्रियो, अगर हमने आज प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को चख लिया है, उस अपने आप को बदल दिया है, चेंज कर लिया है, या आज अभी हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, तो जैसा कि पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 3 से 5 पद कहता है, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, एक्सेप्टेबल हो। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को बदल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बदल पाए हैं तो हमको तुरंत अपने आप को अभी इसी समय बदल देना चाहिए। हम कभी भी अपने आप को त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, रिजेक्टेड ना समझें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी आत्मा बर्बाद ना की जाए, फेंकी ना जाए। वो हमको ग्रहण करने के लिए तैयार है। वो आज भी अपने बाहों को फैलाए हुए हमको बुला रहा है। अगर हमने ऐसा, हमारे मन में ख्याल आया है कि हम रिजेक्टेड हैं, लेफ्ट ओवर हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको कॉर्नर स्टोन, कोने का
पत्थर बनाना चाहते हैं, वो हमको सिर बनाना चाहते हैं, पूंछ नहीं बनाना चाहते, लेकिन बशर्ते कि हम अपने आप को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए तैयार हों। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम विनती करते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी कमियां हैं प्रभु, उनको आप दूर करिए, हमें नई सृष्टि बनाइए। हम कभी भी हमारे दिल में इस प्रकार की भावना ना आए कि हम त्यागे हुए, रिजेक्टेड लोग हैं, बचे हुए लेफ्ट ओवर लोग हैं। प्रभु जी, आप हमें ग्रहण करिए। हम जैसे भी हैं आपके सामने आते हैं, अपने आप को बदलते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखिए। प्रभु यीशु, हम अपने आप को आपके लहू में छुपा करके कवर करते हैं प्रभु, आपके लहू से सुरक्षित करते हैं और विनती करते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ सचमुच में आपको एक्सेप्टेबल हों, ग्राह्य हों, ताकि हम दूसरों के सामने प्रभु यीशु आपके नाम की गवाही दे सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रभु का वचन जो है वो पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह।